बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गुड़िया, आज हम लोगों ने पढ़नी है टेड जूज की सेकंड पोएम द थॉट फॉक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है और इसकी ये जो पोएम है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम है इसकी। और इसमें इसमें उसके व्यूज़ और इसमें उसकी जो आइडियाज़ हैं वो उनके बारे में बताता है। यानी कि ये बताता है कि वो व्यूज़ और जो आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं या राइटर के जहन में आते हैं और लिखारी के जहन में आते हैं, उसने जो लिखने होते हैं उससे पहले वाला होल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ना, इसमें वो चीज़ों की रियलिटी को प्रेजेंट करता है कि किस तरह जो है ना, जो ख्याली पुलाव होते हैं, यानी कि जहन में वो थॉट्स, वो आइडियाज़ जो आते हैं, उसको हम किस तरह पेपर पे उतारते हैं और पेपर पे उतारने से पहले वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव हमारे जहन में आते हैं। तो इस पूरी पोएम में वो हमें बताता है पूरा प्रोसेस थिंकिंग क्रिएट होने का, कि ख्यालात कैसे क्रिएट होते हैं, कि किस तरह एक इंसान जो है वो आर्टिस्ट बन सकता है और किस तरह एक शेपलेस चीज़ को शेप दी जाती है। यानी किस तरह इंसान के जहन में एक शेपलेस चीज़ है, एक बिखरे हुए मुंतशिर से अल्फाज आते हैं और फिर इसको किस तरह शेप दी जाती है और किस तरह उसको पेपर पर उतारा जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है ना, इसने पर्सोनीफाई किया है गुड़िया थॉट, अपने थॉट्स को फोक के साथ, यानी कि फोक्स जो है ना, उसने अपने पूरा आइडिया को ना, उसने फोक्स के साथ जो है ना वो पर्सोनीफाई कर दिया है, कि उसने आइडिया को एक फोक्स की तरह प्रेजेंट किया है। अच्छा जी, बात करते हैं पोएम की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया आपको। इसमें गुड़िया, इस पोएम में हमें दो तरह के इन्वायरमेंट मिलेंगे। ठीक है, पोएम में दो तरह का इन्वायरमेंट है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहाँ इंटरनल है कहाँ एक्सटर्नल है मैं आपको लिखवा दूंगी साथ। इंटरनल जो इसका जो इन्वायरमेंट चल रहा है पोएम में, वो इनसाइड पोइट है, यानी कि पोइट के अंदर का जो चीज़ जो उसको मोटिवेट कर रही है, जो उसको इंस्पायर कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको म्यूज़ भी बोल सकते हैं, म्यूज़ ऑफ पोइट्री। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी थ्योरी ऑफ जो इंस्पायरेशन में बताया था कि 9 पोइट्री के म्यूज़िज़ हैं इनके, और इनके अकॉर्डिंग वो लोग जो है ना, वो जो म्यूज़िज़ हैं वो इंस्पायरेशन देते हैं। तो सेम एज राइटर के अंदर जो है ना, इंटरनल इनसाइड राइटर या इनसाइड पोइट की जो इन्वायरमेंट है वो म्यूज़िज़ पे डिपेंड करती है, और एक्सटर्नल बाहर का जो उसका कमरा है जिसमें बैठ के वो ये पोएम लिख रहा है या ये सारा जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, एक स्केच सा। चलें जी, टेक्स्ट पढ़ते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉरेस्ट। कहता है कि मैं सोच रहा था, मैं सोचने में बिजी था, रात, आधी रात के किसी पहर में सोचने में बिजी था। समथिंग एल्स इज अलाइव, कुछ और भी जिंदा था। पुरस्कार सा वर्ड आ गया ना, समथिंग एल्स इज अलाइव, कुछ और भी जिंदा था। अभी ये नहीं पता क्या जिंदा था, क्या जिंदा है, सॉरी, समथिंग इज अलाइव, कुछ और भी जिंदा है। बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, क्लॉक की तन्हाई के साथ साथ जो क्लॉक टिक टिक कर रहा है ना, उसकी आवाज़ जो है ना, वो चूँकि वो कमरे में अकेला बैठा हुआ है, क्लॉक की टिक टिक जो है ना परफेक्टली साउंड दे रही है, सुनाई दे रही है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, और वहाँ पे क्या है, वो सादा सफ़ा जिसके ऊपर उसकी उंगलियाँ हरकत कर रही हैं। थ्रू द विंडो, खिड़की के ज़रिए, आई सी नो स्टार, कोई सितारा नज़र नहीं आता, या मैं कोई सितारा नहीं देख पाता। समटाइम्स समथिंग मोर नियर, कोई ऐसी चीज़ जो मज़ीद करीब आती जा रही है, जो करीब आ रही है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, जो ज़्यादा गहरी है, तारीकी से भी ज़्यादा गहरी है अगरचे वो। इज एंट्रस द लोनलीनेस, वो मेरी तन्हाई में शामिल हो रही है, मेरी तन्हाई को शेयर करने के लिए। कोल्ड, ठंडी, डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, इतनी ठंडी जितनी कि तारीकी में बर्फ़ होती है। अ फोक्स नोज, एक लोमड़ी की नाक, टचिस ट्विग, मुशाहदा करती हुई, लीफ, पत्तों को टच करती है मुशाहदा करती हुई। टू आइज, दो आँखें, सर्व अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। डेट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। गुड़िया, ये मैंने आपको बताया था डैट मॉर्निंग में भी, सो वाइड, सो इसने यूज़ किया सेकंड वाली लाइन में, तो वो उसकी टेक्निकल ब्यूटी थी। ये भी इसकी टेक्निकल ब्यूटी है। एंड नाउ, दी अगेन नाउ, एंड नाउ एंड नाउ, यानी नाउ नाउ जो एक ही वर्ड को वो बार बार यूज़ कर रहा है, ये इसकी टेक्निकल ब्यूटी में आएगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बुक के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है ना, इसकी तरफ आते हैं। अब उसकी जो फोक्स की दो आइज़ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में से अपीयर होना शुरू हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर बड़ी एहतियात के साथ, मुहतात हो के, वो पूरी फॉक्स जो है ना वो बाहर आ जाती है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, बर्फ़ के ऊपर साफ सुथरे जो है ना वो अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए
बिटवीन ट्रीज, दरख्तों के दरमियान, एंड वेरीली अ लेम शैडो लेग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी डैट इज़ बोल्ड टू कम। वो पूरी एहतियात के साथ मैंने बताया आगे बढ़ रही है, और उसका जो पाँव के निशान है वो बड़ी सफाई के साथ स्नो के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं, और वो बड़ी ही मुहतात होकर उसके बर्फ़ के ऊपर अपना अनइवन सा साया बनाते हुए आगे बढ़ रही है। अक्रॉस क्लियरिंग एंड आई अवॉइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, और उसकी गहरी फैली हुई चौड़ी हरापन जो था वहाँ पर, ग्रीनरी जो थी वहाँ पर, अगर जी वो अंधेरे में नज़र नहीं आ रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वो जो है अब कह रहा है कि वो जो वहाँ पर हरेपन की तरफ ब्रिलियंटली कंसंट्रेटेडली, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी जहानत के साथ, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, अपनी असली जगह पर पहुँच गई है। वो कदमों के निशान छोड़ते हुए बड़ी एहतियात के साथ वो लंबी चौड़ी गहराई में, तारीकी में और हरेपन के पास वो बड़ी ही तवज्जो के साथ और बहुत जहानत के साथ वो अपनी असली जगह पर पहुंच गई है। अब उसकी असली जगह क्या है, अगला जो स्टैंजा है उसमें पता चलेगा। टिल विद द सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स की एक मखसूस बू या स्मेल के साथ, इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, तो वो फॉक्स या जिसको आइडिया के साथ उसने पर्सोनिफाई किया है, वो फॉक्स दिमाग के गहरे तारीक घड़े में एंटर हो गई, घुस गई। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, माहौल फिर उसने बताया कि पहले भी खिड़की में कोई सितारा नहीं था, सितारा अब भी खिड़की में से कोई नज़र नहीं आ रहा। द क्लॉक टिक्स, क्लॉक की आवाज़ अभी भी टिक 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 आ रही है। द पेज इज़ प्रिंटेड, जो फ़र्क आया है वो सिर्फ ये हुआ है कि पेज के ऊपर वो पोएम या वो आइडिया या वो ख्याल उतार दिया गया है और पेज प्रिंट हो गया है। तो गुड़िया, ये सारी पोएम जो है ना, ये हमें ये बताती है कि किस तरह से एक आइडिया इंसान के जहन में आता है और फिर वो इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूवमेंट के बाद वो पेज के ऊपर उतरता है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं उनके बारे में मैं बता दूँ। द फॉक्स जो है ना वो आइडिया को सिंबलाइज कर रहा है। डार्क फॉरेस्ट जो है वो नथिंगनेस को और फॉर्मलेसनेस को शो कर रहा है, यानी कि डार्कनेस है ना, हमें एक समझ नहीं आ रही कि किसी चीज़ की शेप क्या है, हमें समझ नहीं आ रही कि किसी चीज़ की जो है ना उसकी फॉर्म क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, डार्कनेस उसको शो कर रही है। और जो प्रिसाइज डिस्टिंक्ट लुक्ड है, यानी कि मुख्तसर सी उसकी जो लुक है वो शो करती है फॉर्म एंड शेप को, यानी जब वो डिस्टिंक्ट लुक में आ जाता है, जब वो आइडिया तरतीब दे दिया जाता है, और उसकी जो आउटपुट है वो रिज़ल्ट है या उसका जो है ना वो है मेहनत का फल। जब हम लोग इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। बस यही इस पोएम का पूरा एक प्रिसाइज करके अगर बताया जाए तो सिर्फ यही है कि आइडिया किस तरह से इंसान के दिमाग में आता है और फिर वो किस तरह उसको पेपर पे उतारता है।